वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकंड चैप्टर है। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या होता है, क्या बताया हुआ है कि डिसीजन जो होता है रिलेटिंग टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इफ़ वन हैज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए हम किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। जब एक पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल ही सारा कुछ मैनेज करता है और वही उसका ओनर होता है। इस केस में लाइबिलिटी भी उसी की है और प्रॉफिट भी उसी का है, रिस्क भी उसी का है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। ईजी टू फॉर्म एंड क्लोज, आराम से बनाया जा सकता है और आराम से बंद किया जा सकता है ये बिजनेस। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी किसकी होती है? इंडिविजुअल की, जो ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली बियरर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक ही पर्सन को बियर करना पड़ता है जो कि ऑनर है। ठीक है। कंट्रोल, कंट्रोल भी उसी पर्सन का होता है। नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी लैक कर जाती है क्योंकि एक ही पर्सन सब कुछ देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी लैक कर जाती है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? देखो, एक पर्सन डिसीजन ले रहा है तो क्विक डिसीजन हो जाता है, पर कोई किसी से डिस्कस नहीं करना। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अब उसकी सेटिस्फेक्शन भी हाई होगी क्योंकि यहाँ पे वो अकेले ही सब कुछ देख रहा है, तो फटाफट से डिसीजन ले रहा है, फटाफट से उसका आउटकम आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन विल बी केप्ट सीक्रेटली, अब एक ही पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन है तो वो एक तरीके से सीक्रेट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट इंसेंटिव। तो यहाँ पे सारा पर्क जो है, सारी जो फैसिलिटी है वो किसको मिल रही है? एक ही इंडिविजुअल को। इजी ऑफ फॉर्मुलेशन एंड क्लोजर, आराम से बिजनेस बनाया जा सकता है और आराम से बिजनेस बंद किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है। डीमेरिट्स क्या हो गए यहाँ पे? लिमिटेड रिसोर्स। अब देखो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स हो गए, एक पर्सन जो रिसोर्सेज इकट्ठा कितना ही कर पाएगा, लिमिटेड ही कर पाएगा, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स हो गए। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, बिजनेस कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, ऐसे में बिजनेस छोटा ही चलता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। हमने पढ़ा था कि सारी की सारी पर्क्स, यानी कि सारे के सारे प्रॉफिट, लॉस, लाइबिलिटी एक ही पर्सन की होती हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाती है। वही लाइबिलिटी जो होती है वो लोगों में बढ़ जाती है, पर लेकिन यहाँ पे सिंगल पर्सन है तो उसको पूरी लाइबिलिटी उठानी पड़ रही है। लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी, अब एक ही पर्सन मैनेज कर रहा है तो मैनेजीरियल एबिलिटी भी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा फैमिली का बंदा होता है उसको कहते हैं कर्ता, और यही क्या होता है? हेड होता है फैमिली का, और यही सारे मेन डिसीजन लेता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो फीचर हो गए इसके फॉर्मेशन ईजी है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है एक तरीके से। कंट्रोल पूरा किसका होता है? कर्ता का होता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी, बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते चले जाते हैं। माइनर मेंबर्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके मेरिट्स। एक तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल एक फैमिली के पास है, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो लाइबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा होते हैं इसलिए इन सब में बढ़ जाती है। इंक्रीज लॉयल्टी मतलब ईमानदारी रहती है बिजनेस के अंदर और कोई भी धोखेधड़ी का कोई केस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट्स क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए। यहाँ पे देखो, एक ही फैमिली के
पर्सन जो है वो वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, यहाँ सारी जिम्मेदारी किसकी आ जाती है, कर्ता की आ जाती है। कोई भी नुकसान होगा, कोई भी कुछ होगा तो वो कर्ता को ही मेनली भुगतना पड़ता है। कर्ताज डोमिनेंस, अब उसी को करना पड़ता है तो इसीलिए उसी का डोमिनेंस रहता है, यानी कि वही सब कुछ मैनेज करता है, वही सब कुछ देखता भालता है और उसी के कहे अनुसार सब चीज़ें होती हैं। डोमिनेंस मतलब वो पावर में होता है, उसके पास ही सारी पावर होती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर मिलके जो भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं वो सब में बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं पार्टनरशिप। और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर पार्टनर, इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है वो बाकी सारे पार्टनर के बिहाफ पे भी एक्ट कर सकता है। सबसे पहले है इसके फीचर में है फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन इजी होती है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी और मेंबर्स। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, लोगों को इकट्ठे करना है, 2-3 अपने दोस्त इकट्ठे हुए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इजी टू स्टार्ट और क्लोज। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है, कोई डिसीजन में ऊपर नीचे नहीं होता है इसमें, क्योंकि क्या होता है 2-3 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। मोर मनी, 2-3 लोगों का पैसा लगा है तो इसलिए पैसे ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। सीक्रेट्स आर मेंटेन, 2-3 लोगों में ही बात रह जाती है इसलिए सीक्रेट्स मेंटेन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, अनलिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि 3 या 4 लोग जितने भी हैं उतने में ही पार्टनरशिप चलती है, उतने में ही बिजनेस चलता है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। फाइट्स एग्जिस्ट, देखो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात इसी में होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे एक बराबर पावर शेयर करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लड़ाई हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है। चांसेस फॉर क्लोजर, जल्दी बंद होने के चांसेस रहते हैं। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, अपना ही इनका जो पार्टनर्स है उन्हीं का ही इंटरफेरेंस होता है। टाइप्स, अब इसमें देखो टाइप ऑफ पार्टनर्स आते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय बिहेवियर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो काइंड ऑफ पार्टनरशिप, एक्टिव पार्टनर तो वो हो गए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बट प्रॉफिट शेयर करते हैं, सीक्रेट वो होते हैं जिनको किसी को पता नहीं होता कि हाँ ये भी पार्टनर है फर्म के, नॉमिनल पार्टनर वो हो गए जैसे मेरी बहन होगी, ठीक है, मेरे बिहाफ पे वो नॉमिनी बनी हुई है तो वो हो गए नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय बिहेवियर, अब कोई पर्सन है, मैं अभी आना जाना नहीं कर रही हूँ फर्म के अंदर, तो मेरे बिहाफ पर कोई और मेरे साथी या मेरा कोई और दोस्त आ रहा जा रहा है, फर्म के बारे में पता कर रहा है, तो वो बिहेवियर ऐसा बना हुआ है, तो पार्टनर बाय बिहेवियर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है कि कोई पार्टनर जाने वाला है पर अभी गया नहीं है, तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एट इंटरेस्ट, और दूसरा है हमारे पास फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में काम किस बेस पे होता है, एक तो इंटरेस्ट के बेस पे और एक फॉर्म्ड बाय फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क, या तो किसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए होता है या फिर किसी काम को पूरा करने के लिए होता है। तो ये पार्टनरशिप बनती ही 2 बेसिस पे है, या तो कॉमन इंटरेस्ट होगा या फिर कोई काम पूरा करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनरशिप डीड।
इट कंटेन्स द रूल एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसे चलेगी, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर वेलफेयर के लिए काम करते हैं, किसके, कंज्यूमर के, उसको बचाते हैं, किससे, मिडिल मैन से बचाते हैं। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम मिडिल मैन। ठीक है। फीचर्स क्या हो गए इसके, वॉलेंटरी एसोसिएशन यानी अपने आप बनाए जाते हैं या अपनी विलिंगनेस पे बनाए जाते हैं। सर्विस मोटिव, मोटिव क्या होता है इनका, सर्विस देना। पावर टू टेक डिसीजन, यहाँ पे पावर होती है डिसीजन लेने की। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी सो दे हैव लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लीगल स्टेटस शो करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं, इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं यहाँ पे। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, ये चलती रहती है, ये बंद नहीं होती जल्दी से। लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन की कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट होता है, इजी टू स्टार्ट होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या आ जाएगा, रिसोर्सेज आर लिटल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देखो एक तो रिसोर्सेज थोड़े कम है और ओपिनियन में डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। फिर है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रॉपर। मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रॉम गवर्नमेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं, कुछ कंज्यूमर कोऑपरेटिव होती हैं, कुछ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव होती हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव, ये सारे क्या होते हैं, इन लोगों के इंटरेस्ट के लिए बने होते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव, फार्मर्स के लिए फार्मर्स कोऑपरेटिव, क्रेडिट के लिए, ठीक है, जैसे लोन्स वगैरह के लिए हो गए तो वो क्रेडिट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं वो हाउसिंग सोसाइटी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विद कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है और अपनी कॉमन सील होती है। ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, आर्टिफिशियल पर्सन होगी, फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट है, कंपनी हैज़ सेपरेट आइडेंटिटी, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज़ मेड बाय डायरेक्टर्स। यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, डायरेक्टर्स। लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कॉमन सील होती है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास इसके मेरिट्स। मेरिट्स क्या हो गए, लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, ये हमने पढ़ लिया, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। चांसेस आर देयर फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेशनल पीपल मैनेज करते हैं, जो मैनेजर हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है, सीईओ हो गए, एमडीज हो गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोफेशनल पीपल जो होते हैं वो इस कंपनी को मैनेज करते हैं। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, तो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होगी। शेयर कैन बी इजीली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये यहाँ पे शेयर्स जो हैं उसके कंपनी के वो आराम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट्स। वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, बहुत मुश्किल से बनती है, क्यों, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। नो सीक्रेसी, अब यहाँ पे जो मेंबर हैं, जो टॉप मेंबर्स हैं, उनको वो अपने में कुछ सीक्रेसी नहीं रख सकते। कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको पूरी इंफॉर्मेशन पूरी और कंपनी को देनी पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक है। नो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं कंपनी से और काम तो ना होता नहीं है। मोर रूल्स एंड रेगुलेशन, ज़्यादा रूल और रेगुलेशन होती है। वेरी स्लो इन डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ओनर्स हैव लेस कंट्रोल, तो ओनर्स का क्या होता है, कंट्रोल कम होता है। टाइप ऑफ कंपनी, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। ठीक है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेस कॉस्टली
इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी फॉर्म करनी चाहिए जो कि लेस कॉस्टली हो, सेटिंग अप करने में उसको दिक्कत ना आए, लिमिटेड लाइबिलिटी हो, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस हो, फॉर्म ऑफ रेजिंग कैपिटल और कंट्रोल टू बी मेड, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी कोई किसी तरीके का बिजनेस ओपन करने आप जा रहे हैं। तो अभी हम यहीं तक करेंगे, आगे के लेक्चर में हम आगे स्टेजेस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।